हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, मैंने अभी सारे लेवल सारे जोन्स जो हमने बना के रखे थे वो मैंने रिमूव कर दिए चार्ट्स के ऊपर से। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं ना चैनल के ऊपर, वो लोग फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं कि हमने ये जोन्स या लेवल्स कहाँ से क्रिएट किए। ठीक है, तो अब से एक फॉर्मेट में चलाने वाला हूँ। वो फॉर्मेट ये है कि मंडे को हम लेवल्स क्रिएट करेंगे, फ्रेश लेवल्स बनाएंगे। फ्राइडे को मैं चार्ट वापस क्लीन करूँगा, मंडे से हम वापस फ्रेश लेवल्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे फॉलोअप करने वाले हैं। अब देखो, इस चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आपको लेवल्स निकालने हैं, जोन्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो। पहले तो आप एक रेक्टेंगल लो। ये जोन्स आप अपने चार्ट पे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बना लो। ठीक है, पहला ये जो हाई है, ये जो हाई पॉइंट है, इसको आप मिला दो इस कैंडल स्टिक से। ठीक है, और जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है, इसको आप मिला दो यहाँ से। ठीक है, ओके, ये वाली जो कैंडल है इस जगह से। तो हमने क्या किया, हमने एक जोन क्रिएट किया जिसमें मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर वापस से एक सपोर्ट है, उसके बाद वापस से एक रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हमने कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी का ब्रेकआउट मिला है, इसी जगह से वापस मार्केट सपोर्ट लेकर देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये आप अपने एक चार्ट के ऊपर बना के रख लो। ठीक है, मार्केट अभी इसी जगह के ऊपर आके रेस्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके नीचे का अगर आपको जोन बनाना है, तो वो नीचे का जोन बनाने के लिए आप क्या करो, एक और रेक्टेंगल वापस से लो। ठीक है, इस जगह पे एक और रेक्टेंगल क्रिएट करो। इसका जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो इस वाले हाई से। ठीक है, ये वाली जो कैंडल का है यहाँ से मिला दो। सेकंड वाला जो लो पॉइंट है उसको आप मिला दो इस जगह से। ठीक है, ये आपका दूसरा जोन क्रिएट हो गया। तीसरा जोन आपको बनाना है ऊपर के लिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ऐसा कुछ। ये जो हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट को आप मिलाओ इस जगह से। ओके, और ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट को आप मिलाओ इस जगह से। ठीक है, तो ये तीन जोन आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रख लो, आपको कल इंट्राडे में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तीन लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जोन अगर आप देखोगे मैंने कैसे बनाया, मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस मिली है, यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस मिली है, इस जगह पे वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर अभी ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, इसी जोन का। तो ये तीन जोन आप बना लो, उसके बाद आ जाओ 15 मिनट। एक और जोन बनाना है क्या नीचे के लिए? नीचे के लिए एक और जोन अगर आपको बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, इस जगह से। वैसे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, बट आप चाहो तो बना के रख सकते हो। ठीक है, इस जगह को इससे मिला दो और यहाँ पर नीचे इस जगह से मिला दो। ठीक है, ये आपका फोर्थ जोन बन गया। ठीक है, फोर्थ जोन। आपको इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ानी है तो आप इसको यहाँ से मिला दो, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट एक बार सपोर्ट लेके गई थी। ठीक है, तो ये चार जोन आप अपने चार्ट के ऊपर क्रिएट कर लो। अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, कल के दिन इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर फटाफट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर इन केस मार्केट कहाँ खुल जाती है, मार्केट के सारे सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन केस मार्केट इस जगह इस जगह इस जगह खुल जाती है तो आप ना एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो इस जोन के अंदर। इसमें मार्केट रह सकती है और आपको एक थीटा डीके के कारण प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट ऊपर जाके इस जोन पे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके चेक कर लो। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा मिलता है, बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश हरामी वगैरह, शूटिंग स्टार, ओके, तो उसके ऊपर शॉर्ट कर दो और उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो और यहाँ से वापस से एक शॉर्ट की ट्रेड आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके बीच में आपको स्ट्रैंगल करना है। उसके अलावा मार्केट अगर फ्लैट वैट इस जगह पे खुल के आपको यहाँ का ब्रेकडाउन दे रही है, इस जगह का, इस जोन का ब्रेकडाउन दे रही है, मतलब इस लेवल के कटने से मत निकलना, मतलब इस लेवल के कटने से, ये वाले लेवल के नीचे आप शॉर्ट मत करना। ये जो जोन हमने बनाया है ना, इस जोन के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देगी तो उस पर आप शॉर्ट करो और उसी कैंडल के ऊपर आप ऐसे लगाओ, फिर आप यहाँ तक के एक टारगेट के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने के बाद आपको दो चीज़ चेक करनी है कि मार्केट अगर ऊपर आके इस जोन पे आ रही है ना, तो यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस का पैटर्न ढूंढो और शॉर्ट की ट्रेड ले लो। ठीक है, इन केस अगर मार्केट वापस गैप डाउन खुल के इस जगह पे आ रही है तो यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न ढूंढो और उसके ऊपर बाय करके इस तरीके से आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है,
और अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इस जोन को ब्रेक डाउन दे देती है तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो और आप कहाँ तक के लिए बैठ सकते हो, आप नेक्स्ट जोन के लिए बैठ सकते हो जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा। मैं वापस से आपको रिकैप कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर लो इस जगह का। मार्केट अगर इस जगह पे आके कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाएगी तो आप शॉर्ट कर दो। मार्केट इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न मार्केट इस जगह का ब्रेक डाउन देती है कोई 15 मिनट की कैंडल के साथ, उस पर भी शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हो। मार्केट गैप डाउन खुल गई तो आप ऊपर आ रही है तो यहाँ पर वापस से शॉर्ट का पैटर्न ढूंढो। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के नीचे आ रही है तो वापस से यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न ढूंढो। ठीक है, अब मार्केट अगर गैप डाउन खुल के इस जोन को ब्रेक कर देती है तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो और यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको सारे सिनेरियो निफ्टी के लिए बता दिए कि निफ्टी को आपको कैसे ट्रेड करना है मंडे के दिन। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड करना है, इसके अलावा और कुछ मत करना। स्ट्रैंगल आप इसके बीच में कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ है, अगर आपको और स्ट्रैंगल्स क्रिएट करना है, जैसे मार्केट इस जगह पे खुल रही है तो यहाँ का एक स्ट्रैंगल बना सकते हो। मार्केट इस जगह पे खुल रही है, यहाँ का एक स्ट्रैंगल बना सकते हो। मार्केट इस जगह पे खुल रही है तो यहाँ का एक स्ट्रैंगल बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको स्ट्रैंगल्स क्रिएट करने हैं तो आप स्ट्रैंगल्स भी क्रिएट कर सकते हो निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये चारों जोन आप बना लेना और ये चारों जोन आपको काम आने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है। ठीक है, इसके अलावा अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आऊँगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है ना, मार्केट में अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, बहुत नीचे से बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही है ये, इसका एक ब्रेक डाउन हमको मिला है। ठीक है, एक रे लो, यहाँ से एक रे लो, ट्रेंड लाइन मत लो, रे लो। ठीक है, ये रे को इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से कनेक्ट करो आप। एक सेकंड, ये मैग्नेट के कारण इस पॉइंट से कनेक्ट करो और सेकंड पॉइंट जो है ना उसको इस पॉइंट से कनेक्ट करो, इस जगह से। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या सीन है हमारा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हमको मिल चुका है फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे के दिन यहाँ पर जो ब्रेक डाउन मिला है, उसके अलावा अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी कोई रीटेस्ट मिलता है ना यहाँ पर, तो उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हमको मिल चुका है। ये ट्रेंड लाइन आप चाहो तो बना के रख सकते हो और या तो फिर मैं बोलूँगा कि ये जोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन्स से भी आप पूरा दिन मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो यही सिंपल सा सिनेरियो है हमारा निफ्टी के लिए। निफ्टी में अभी लॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख नहीं रही है। लॉन्ग्स में आपको स्कैल्पिंग मिलेगी, बाकी शॉर्ट की ट्रेड ज़्यादा ढूंढो। ठीक है, तो अब हम निफ्टी बैंक के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में हम कल के दिन मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले लेवल्स निकाल लो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये वाला जोन क्रिएट करना है जहाँ पे मार्केट अभी ऑलरेडी है। ठीक है, इस जगह पे तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल लो। ये जो रेक्टेंगल का टॉप है इसको प्रीवियस ऑल टाइम हाई से मिला दो। ठीक है, और जो बॉटम है ना, बॉटम आप इस जगह से मिला दो। ये जो जगह से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, यहाँ से ये जो हैमर बना था, इस जगह से मार्केट जब सपोर्ट लेके ऊपर गई थी तो इस जगह से आप सेकंड वाले पॉइंट को मिला सकते हो। ठीक है, इसके नीचे का जो जोन आपको अगर क्रिएट करना है तो नीचे का जोन क्रिएट करने के लिए फिर ये वाला जोन बन रहा है। ठीक है, सिंपल सा ये वाला जोन जो हाई पॉइंट है उसको आप मिला दो। एक सेकेंड, ओके, तो जो हाई पॉइंट है उसको आप मिला दो। ये वाले रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, और जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है, इसको आप मिला दो इस जगह से जहाँ पे ये मार्केट एक और बार रेजिस्टेंस ले रही थी। ठीक है, हमने कैसे बनाया ये दोनों जोन्स हमने कैसे बनाए, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी। अब मार्केट ना ऊपर जाके वापस यहाँ पे आई है तो यहाँ से एक सपोर्ट मार्केट बना सकती है। ठीक है, एक लॉन्ग की ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है अनलेस ये वाला जोन ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, वही ट्रेंड लाइन जो निफ्टी में जैसे हमने बनाई वही ट्रेंड लाइन हमको आपको यहाँ पर भी बनानी है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ओके, तो कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के अंदर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्या देखना है कि देखो मार्केट, अभी हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे नहीं मार्केट को, क्योंकि जब तक मेरे को कोई डेली के ऊपर पैटर्न नहीं मिल जाएगा लॉन्ग का, तब तक मैं लॉन्ग के बारे में मार्केट को सोचूंगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़, लॉन्ग अगर आपको करना है तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है और यहाँ से अगर बाउंस कर रही है, मतलब यहाँ पर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल रहा है, तो आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो एक बार, और उसी बुलिश पैटर्न के नीचे आप ऐसे लगा सकते हो और यहाँ से आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ना इस जोन के ये जब तक ये वाला एक स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग जब तक आपका नहीं निकलेगा ना, मार्केट में लॉन्ग की चीज़ नहीं बनेगी। और ये स्विंग डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकलेगा, मार्केट एक डबल बॉटम बनाएगी, उसके बाद ही मार्केट ये स्विंग को निकालेगी। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग की ट्रेड ज़्यादा लंबी होल्ड मत करना। शॉर्ट आप कैसे कर सकते हो, शॉर्ट या तो आप एक इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है तो उसी कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो, उसी कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है शॉर्ट करने की, वो ये है कि अगर ये जोन का ब्रेकडाउन मिल जाता है, ये जो जोन हमने अभी अभी रिसेंटली बनाया, इसका अगर
आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, आप यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड ले सकते हो। ये टारगेट आपका एक दिन के अंदर आना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा बीच में आप चाहो तो इसको एक हाफ में डिवाइड कर लो कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एक आधी लाइन बना लो, इस जगह का एक कोई लेवल बना लो, वहाँ तक आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, सेकंड टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। और अगर इसका कोई एक्यूरेट लेवल आपको निकालना है तो आप ये वाला जोन भी आप एक बना सकते हो, यहाँ पर जो बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये वाला इस तरीके से एक जोन ये वाला भी क्रिएट कर सकते हो मार्केट में कि मार्केट अगर इस जोन का ब्रेकडाउन देगी तो फिर मार्केट इस जोन तक आ सकती है, और इस जोन को भी अगर मार्केट निकालेगी तो फिर मार्केट इस जोन तक आ सकती है, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी हमको लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है। मार्केट इन केस लॉन्ग के बारे में बस एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट बाउंस कर रही है ना तो आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों का ब्रेकडाउन वगैरह आपको मिल रहा है तो फिर मार्केट को शॉर्ट करते चलो। जैसे जैसे मार्केट नीचे के लेवल्स ब्रेक करते जा रही है वैसे वैसे हम शॉर्ट की ट्रेड लेते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ये वाला जो जोन है, जो बीच वाला जोन है, ये भी आप बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ना सपोर्ट ले लेके भागी है, ठीक है। इस जगह से अगर आप देखोगे तो ये जगह से मार्केट ने सपोर्ट्स लिए हैं, तो यहाँ से भी हो सकता है कि मार्केट इधर आए और यहाँ से भी एक सपोर्ट ले ले, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर आपको नीचे की एक शॉर्ट की एंट्री मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है। मैंने सारे सिनेरियोज आपको बता दिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस एनालिसिस जाके देखोगे तो उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये जो लेवल है, ये रिसेंट लो जो है, इसके कट्टे से मार्केट को डायरेक्टली शॉर्ट मत करना। आप वेट करना कि ये जो जोन हमने कल क्रिएट किया है उसके नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो उस पर शॉर्ट करना और उसके ऊपर एसएल लगाना, फिर यहाँ तक की ट्रेड आप ले सकते हो शॉर्ट की, ठीक है। इसके अलावा मार्केट को मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था ये वाला लेवल आपको कटना चाहिए, ठीक है। बहुत ही क्लियर तरीके से ये चीज़ बोली गई थी। लॉन्ग के लिए मैंने आपको मना किया था, ये बिल्कुल ही एक तरीके से सरप्राइज मिला है मार्केट के अंदर। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड था कि एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है बहुत अच्छी, निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ बुलिश साइन मुझे दिखा नहीं था, ठीक है। आज मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई है। बुलिश एनगल्फिंग कैसे बनाई है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो ये जो कैंडल हमको आज मिली है इस जोन से सपोर्ट लेके, ये वाली जो दोनों कैंडल है इसको आप बोलते हो बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। शॉर्ट अगर आपको मार्केट को करना है तो सिंपल है, इसके नीचे ही अब शॉर्ट की ट्रेड बनेगी जब तक ये लोगों के एसएल, मतलब यहाँ पर जो बायर्स अक्यूमुलेट हुए हैं इनके एसएल सारे यहाँ पर है, ठीक है। ये एसएल जब तक मार्केट नहीं निकालेगी ना, मार्केट में शॉर्ट मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। तो कल के लिए आपका एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। हम कुछ एक दो लेवल ऊपर के भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ समझ लो कि मार्केट में ना आपको जब लॉन्ग करना है अगर, तो लॉन्ग आपको इस लेवल के ऊपर ही करना है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल की कोई क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 15 मिनट की कैंडल की कोई क्लोजिंग इस जोन के नीचे मिलेगी, मतलब ये वाले सारे एसएल्स निकलेंगे तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा एक चीज़ बन गई, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल होगा, ठीक है। इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी खुल रही है तो आपको एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना पड़ेगा, वही आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा, ठीक है, मार्केट में ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे भी ऐसे सिनेरियोज बने हैं, ठीक है। अगर मार्केट में ये देखो यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, उसके बाद ना वेट करना पड़ता है कि मार्केट इस जगह को काटेगी तो ही एक मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अगले दिन ये बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद नीचे की तरफ आके कंसोलिडेट कर गई थी पूरा इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो कल भी ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला लेवल कटता है, ये वाला जो जोन है, मतलब ये वाला जो हाई है आज का, ये अगर निकलता है तो आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब ना कुछ लेवल्स बनाने पड़ेंगे हमको, डेली के टाइम फ्रेम पे ही बनाएंगे हम लोग। एक जोन क्रिएट करना पड़ेगा आपको ऊपर के लिए, 2 जोन क्रिएट करने पड़ेंगे एक्चुअली। तो उसके लिए आप एक रेक्टेंगल निकालो। रेक्टेंगल आप कैसे बनाओ, इस तरीके से एक जोन बना लो। इसका जो हाई पॉइंट है ना, ये वाला जो हाई पॉइंट है, इसको आप मिलाओ इस वाले लो से, ठीक है। ये वाला जो लो बना था इस लो से मिला दो, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है हमारा, इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। तो ये आपका एक जोन क्रिएट हो गया यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर के लिए, ओके। इसको आप मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके अलावा जो दूसरा जोन आपको बनाना है वो दूसरा जोन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इस जगह पर ऐसे।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हाई है इसको आप मिला दो ये वाली जगह से, और ये जो लो पॉइंट है, ये वाला जो लो पॉइंट है, इसको आप मिला दो इस वाली जगह से। ओके, और आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप चाहो तो इस जगह से भी मिला सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों जोन्स हमने कैसे बनाए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो ये दोनों जोन बनाने का हमारा जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। तो ये हमको काफ़ी कॉमन पॉइंट्स मिल गए, इसलिए हमने एक ये वाला जोन क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर वाला जोन मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, इसके पहले यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थी, उसके अलावा यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, फिर यहाँ पर इसी का ब्रेकडाउन मिला था। ठीक है, तो ये 2 जोन आप ऊपर के लिए बना लो, और ये जो नीचे के हमने 4 जोन बनाए ये मैंने प्रीवियस डे के वीडियो में आपको समझाया है कि ये वाले जोन्स हमने कैसे बनाए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप वो वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और मैं आई बटन में भी उसको डाल चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाले दोनों जोन ऊपर के लिए बना लो। अब हमारा सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा हमको। 15 मिनट के चार्ट पे क्या करना है, देखो सिंपल, कुछ मत करो, सिंपल अगर मार्केट देखो यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट अगर इस जगह पे भी खुल जाती है ना तो वेट करो कि मार्केट आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे। ठीक है, इस जगह से फिर आप एक ऊपर की लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है इस जगह इस जगह इस जगह, तो फिर आपको एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना पड़ेगा ऐसे। मतलब कैसे आप स्ट्रैंगल क्रिएट करोगे, बहुत सिंपल है। मार्केट इस जोन में खुल रही है, इस जगह का कॉल और मतलब यहाँ का एक कॉल ऑप्शन और यहाँ का एक पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो, और अगर मार्केट इस जगह पे खुल रही है तो यहाँ का भी एक कॉल और यहाँ का एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो, जब तक ये ऊपर का लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, या नीचे का लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक आप एक ये स्ट्रैंगल क्रिएट करके रख सकते हो मार्केट में, बहुत सिंपल। ठीक है, लॉन्ग आपको कब करना है मार्केट में, लॉन्ग आपको इस जोन के ऊपर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड लेनी है। ठीक है, शॉर्ट आपको कब करना है, इस जोन के नीचे करना है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड लेनी है। इसके अंदर ये जो पूरी जगह है ये एक वॉलेटिलिटी एरिया है, अगर आपको सेफली खेलना है तो यहाँ का एक कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखो हमारा क्या डिस्कशन था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है। आने की पॉसिबिलिटी क्यों थी, क्योंकि ये वाली जगह एक रेजिस्टेंस थी, ये वाली जगह भी एक रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ से निकली थी, अब मार्केट वापस आई थी इस जगह पे रीटेस्ट करने। ठीक है, उसके अलावा ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, यहाँ पर आपको सपोर्ट था, यहाँ पर आपको सपोर्ट था। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न आपको मिलेगा तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, एक लॉन्ग की ट्रेड मिल सकती है आपको, अनलेस ये वाला जोन ब्रेक डाउन हो जाए या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी और ये वाला जो जोन हमने बनाया था, अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँ तो मैं बहुत क्लियरली बता पाऊंगा मैंने क्या डिस्कशन किया था। मैंने बोला था शॉर्ट कब करना है, मार्केट को शॉर्ट करना है अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन मिले या फिर इस जोन का ब्रेक डाउन मिले। ठीक है, इन 2 केसेस में आपको शॉर्ट करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड लेनी थी। उसके अलावा मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए दिख रही है तो उस पर आप लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ये हम लोग देखो डेली के टाइम फ्रेम पे ना इस कंसेप्ट को एक बार समझ लो कि हम लोग यहाँ पर क्यों लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, हम लोग इसलिए लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो जगह है ना पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, तो मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करके वापस इस पर आएगी ना तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये एक सपोर्ट बन चुका है अभी इस जगह पे। ठीक है, इसलिए यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी थी। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था हमारा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी है, देखो डेली कैंडल पे इसमें भी एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है। ओके, बुलिश एनगल्फिंग मतलब एक बुलिश सिनेरियो बन चुका है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप नहीं समझते हो तो वो वीडियो जाके देख लो एक बार। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कल बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सिंपल सा एनालिसिस है। ये जो जगह है, ये जो आज का हाई बना है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, लॉन्ग कर लो ऊपर के लिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह खुल जाती है तो आपको एक स्ट्रैंगल क्रिएट करना पड़ेगा, इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकती है, जिसका आगे चल के ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्ट आएगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो कल इस तरीके से यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बन सकता है, तो इसलिए मैं आपको स्ट्रैंगल सजेस्ट कर रहा हूँ, अनलेस आपका ये वाला लेवल निकल जाए। ठीक है,
इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो ही आप लॉन्ग करो। उसके अलावा लॉन्ग करने की मत सोचो। लॉन्ग करने की इस जोन के अंदर या मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो फिर यहाँ पर कोई अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रैंगल बेस्ट रहेगा। यहाँ की एक कॉल ऑप्शन, यहाँ की एक पुट ऑप्शन अगर आप बेचोगे, आपको थीटा डीके की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में और क्या चीज़ है, बैंक निफ्टी में अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे सिंपल सा यही है कि ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी, प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो यहाँ से बनी हुई थी, तो यहाँ से एक बाउंस की तरह हमको आज दिखा है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो कैंडल आज बनी है, ये तीनों कैंडल अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग तो है ही, मतलब ये दोनों कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग तो है ही, बट ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों एक आपका मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो सिंपल है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट कोई ब्रेकआउट दे, बाय कर लो और ऊपर की ट्रेड के लिए बैठ जाओ, सिंपल है, ठीक है। शॉर्ट आपको कब करना है मार्केट को, शॉर्ट तभी करना है जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा, अदरवाइज ये जोन का ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, इसके अलावा हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा इस जोन के अंदर, मतलब ये जो दो लेवल्स में दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्रिएट करना है, इसके नीचे आपको शॉर्ट क्रिएट करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ मत सोचो, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी एक बुलिश सिनेरियो बन चुका है, निफ्टी में भी एक बुलिश सिनेरियो बन चुका है, मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। जब तक मार्केट अपने रीसेंट लो को, ये जो लो बना है, इसको मार्केट अगर नहीं निकालेगी तो मार्केट में शॉर्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बीच में स्ट्रैंगल करो, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। कहाँ पे आपको लॉन्ग क्रिएट करने हैं, कहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी है, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखो, कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये दो जोन्स आप बना के रख लो, ये वाला जोन और एक ये वाला जोन। कौन सा, ये वाला एक जोन और ये वाला एक जोन। तो अगर आपने इसमें यहाँ का एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया होगा इस जगह का, तो इसमें आपको अच्छा खासा एक डीके मिला होगा पूरे दिन भर में, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप कर सकते थे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल ने, ये वाला जो जोन था हमारा, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये वाला लेवल निकलते से लॉन्ग मत करना। लॉन्ग अगर आपको क्रिएट करना है तो इस जोन के ऊपर लॉन्ग करना, ठीक है। अब देखो, इस जोन के ऊपर से हमने जो ये जोन बना के रखा था, इसी जोन के यहाँ से हमको एक रिजेक्शन मिल गई। रिजेक्शन के साथ में क्या मिला, ये वाली जो कैंडल है इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। आप इस पर शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे, आपको दिन के शुरुआत में दूसरी कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार पे आप शॉर्ट कर सकते थे। उसके अलावा अगर किसी ने ये वाला मोमेंटम मिस कर दिया था तो नीचे वापस हमारे जोन पे आके, ये वाला जो जोन हमने क्रिएट किया था उसके ऊपर आके मार्केट ने फिर से एक हैमर दिया था। ये जो कैंडल है इसको हम हैमर बोलते हैं। इस हैमर पे भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे। आपको ये इस तरीके से ये एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था डायरेक्शनल वाइज भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने स्ट्रैंगल भी क्रिएट किया होगा तो स्ट्रैंगल में आपको एक अच्छा खासा डीके मिला होगा पूरे दिन भर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था। अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, लॉन्ग की भी बन सकती है, शॉर्ट की भी बन सकती है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पे ध्यान से, तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया था, राइट। अब मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे आई थी, अब नीचे आके मार्केट वापस ऊपर आई है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, यहाँ से शॉर्ट भी क्रिएट हो सकता है, यहाँ से लॉन्ग भी क्रिएट हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो, अगर हम ये वाले ट्रेंड को कंसीडर करें तो ये एक करेक्शन है, राइट। ये अगर एक करेक्शन है तो फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी, ओके। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड को कंसीडर करें तो ये वाली एक ये मतलब एक डाउन ट्रेंड में ये वाली जो एक अपमूव आई है, ये एक करेक्शन हो सकती है। ये एक करेक्शन क्यों हो सकती है, क्योंकि इसी लेवल को मार्केट ने तोड़ा था, अब मार्केट इस लेवल पे आके वापस रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस से एक डाउन ट्रेंड पकड़ ले, ओके। तो आपको लॉन्ग कब क्रिएट करना है और आपको शॉर्ट कब क्रिएट करना है। लॉन्ग देखो, सिंपल सी चीज़ है, इस लेवल के कटते से ही, मतलब ये जो आज का हाई बना है इसके ऊपर आप एक लॉन्ग की ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट की ट्रेड आपको इसके नीचे ही क्रिएट करनी है, इस जगह के नीचे, ओके। यहाँ से यहाँ तक फिर एक शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। उसके अलावा मार्केट इसके बीच में खुल गई तो वापस आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग और क्लियर पिक्चर देखते हैं। लॉन्ग कब क्रिएट करना है, देखो, लॉन्ग क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो एक स्विंग बनी हुई है यहाँ पर आप एक लाइन क्रिएट कर लो, ठीक है। ये वाली
वाली जो ये लाइन को आप इसके हाई से मिला दो यहाँ पर, तो 18182.75 का लेवल है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है, इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, उस पर आप बाय कर सकते हो और उसी के नीचे एसएल लगा सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो ये वाले जोन के लिए, ठीक है। ये जोन भी हमने कल क्रिएट किया था। अगर आपको ये जोन बनाने में इशू हो रहा है तो मैं वापस से बता देता हूँ ये जोन हमने कैसे बनाया था, ठीक है। ऊपर वाला जोन बनाने के लिए कुछ मत करो। ये जो जगह है, देखो थोड़ा और जूम करके मैं अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वापस से एक रेजिस्टेंस है, और इसी जगह से मार्केट सपोर्ट ले रही थी, इसी जगह से सपोर्ट ले रही थी। तो ये काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स हमको मिल गए, ठीक है। तो इनको कंबाइन करके हमने ये वाला एक जोन क्रिएट किया है। ये वाला जो जोन है ये हमने क्रिएट किया है। तो अगर मार्केट इस लाइन को, जो येलो लाइन हमने बनाई है, इसको ब्रेकआउट देती है तो इस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे ऐसे लगा सकते हो और आपका टारगेट ये वाले जोन तक हो सकता है, ओके। इस तरीके से आपको निफ्टी को कल ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए, ठीक है। शॉर्ट आपको निफ्टी को कब करना है, शॉर्ट का भी मैं बता देता हूँ। शॉर्ट आपको करना है इस लेवल के नीचे, ठीक है। ये जो एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है मार्केट में, इसके नीचे, अगर इसके नीचे कोई आपको 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ये वाला जो जोन है, डायरेक्टली इसके नीचे शॉर्ट मत करना है। ये जोन के नीचे, ये जो जोन हमने बना के रखा है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, उस पर शॉर्ट करो, उसके ऊपर एसएल लगाओ, फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। ये वाला जोन भी ब्रेक डाउन होगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आ सकता है, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। लॉन्ग हम कब करेंगे, लॉन्ग हम इस लाइन के ऊपर करेंगे। इसके अलावा मैं बोलूँगा ये पूरा जो एरिया है ये एक वॉलिटिलिटी एरिया है। तो इन केस मार्केट कभी यहाँ पर खुल जाती है तो आप इसमें एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट को वेट करने दो, यहाँ पर एक रीटेस्ट करने दो और फिर आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ओके। इस तरीके से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। दूसरी एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकती है, ओके। इस तरीके से एक शोल्डर आ सकता है जिसका आपको ऐसे करके ब्रेकडाउन और फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट मिलेगा, उस पर भी आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। और निफ्टी में एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, इस जगह पे, तो आपको ना दो चीज़ों का वेट करना पड़ेगा। मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर आ रही है तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बना रही है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके अलावा मार्केट अगर गैप अप खुल के इस लाइन पे आ रही है या इस जोन पे आ रही है तो यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न ढूंढ के आप उस पर लॉन्ग भी कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। अब लॉन्ग का पैटर्न क्या ढूंढना है, लॉन्ग का पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है आपको। कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ओके। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। मैं वापस से आपको रिकैप कर देता हूँ। इसके ऊपर लॉन्ग क्रिएट करना है, ओके। यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो वेट करना है, मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है या मार्केट नीचे आके सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ओके। मार्केट इसके नीचे खुल जाती है तो मतलब इस गैप डाउन, माइल्ड गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो वापस से इस जोन के बीच में, यहाँ पर मार्केट रह सकती है। उसके अलावा हमको शॉर्ट करना है इस जोन के नीचे, ठीक है। सारे सिनेरियो मैंने आपके डिस्कस कर लिए निफ्टी के साथ में। निफ्टी के साथ में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ कल बन सकती है, ओके। सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ना एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल एक शोल्डर बनाए, ओके। तो आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो इस जगह पे, या फिर अगर आप किसी को सेफ रहना है तो यहाँ का कॉल ऑप्शन और यहाँ की पुट ऑप्शन भी वो बेच सकता है और यहाँ पर मार्केट एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, ओके। तो अब डेली के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या सीन बना हुआ है, सेम सीन निफ्टी की तरह बना है, ठीक है। ये देखो, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट हमारी बाउंस करते हुए जा रही है। ये ट्रेंड लाइन हमने कैसे बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन हमने इस तरीके से बनाई थी, ओके। ये वाले पॉइंट को ज्वाइन किया था, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया था, ये वाला पॉइंट मिल गया था, तो यहाँ से वापस से एक बाउंस आया था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो सिंपल है मार्केट में। और एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये वाला जो लेवल था, इसी से मार्केट आज एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग कब क्रिएट करना है, इस लाइन के ऊपर, ओके। ये वाला जो लेवल है, ये जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हो सकता है ना, क्योंकि मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड दिया है, इसमें ये पुल बैक है तो यहाँ से वापस से मार्केट नीचे आ सकती है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। तो ये वाला जो लेवल है हमारा, इसके ऊपर मतलब आज का जो हाई है, इसके ऊपर अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये वाली जगह तक हो सकता है, ये वाली जो जगह है यहाँ तक आप एक फर्स्ट टारगेट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम आएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या करना है, एक जोन और क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक जोन बनेगा बहुत अच्छा सा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक रेक्टेंगल लेना है आपको, एक रेक्टेंगल इस तरीके से आपको यहाँ पर एक जोन क्रिएट करना है, ठीक है। ये जो लो पॉइंट है ना, इसको आपको मिलाना है इस वाले सपोर्ट से, यहाँ पर जो सपोर्ट है, और ये जो हाई पॉइंट है, ये वाला जो हाई पॉइंट है, इसको आपको मिलाना है इस जगह से, ओके।
और इस जोन को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ पर देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अब मार्केट वापस यहाँ पे आई है, तो हो सकता है मार्केट इस जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो फिर आपका ये जो हेड एंड शोल्डर बना है ये वाला, ये फेल हो सकता है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसके ऊपर आपको कोई ब्रेकआउट मिलेगा, ओके। और ब्रेकआउट पे भी आप डायरेक्टली लॉन्ग मत करना, मतलब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगी ना डायरेक्टली उस पर लॉन्ग मत करना, वेट करना मार्केट इस जगह पे रीटेस्ट करने आए, ठीक है। रीटेस्ट करने आए, यहाँ पर वापस से कोई लॉन्ग का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, उस पर भी बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, और फिर यहाँ से आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में लॉन्ग की ट्रेड्स क्रिएट करनी है। मार्केट अगर ज़्यादा गैपअप खुल जाती है तो फिर वेट करो कि मार्केट इस जोन पे आए, यहाँ पर आपको वापस कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए और उस पर आप लॉन्ग कर सकते हो, फिर उसी के नीचे आप एसएल लगा सकते हो और आप ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अब शॉर्ट की बात कर लेता हूँ मैं, शॉर्ट कहाँ पे करना है। शॉर्ट अगर करना है आपको बैंक निफ्टी को तो इसके नीचे करना है, ठीक है। ये वाली जो जगह है, ये वाला जो सपोर्ट आज क्रिएट हुआ है, अगर मार्केट किसी भी वक्त गैप डाउन खुल के या ऊपर से गिरते हुए आके इस जगह को अगर ब्रेक कर रही है, ये वाला जो सपोर्ट आज बना है इसको अगर ब्रेक कर रही है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे रही है, तो फिर आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर जो बना है ये फेल हो जाएगा, ओके। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। क्या क्या है मैं आपको वापस से समराइज़ कर देता हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि मार्केट अगर इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है आपको फ्लैट खुल के, तो आप बाय कर सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ से आपकी डायरेक्टली बहुत लंबी पोजीशन होल्ड मत करना, क्योंकि मार्केट वापस आएगी इस जगह को, जो ये वाला जो जोन है, ये जो ब्रेकआउट होगा इसको मार्केट रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर वापस आएगी। यहाँ पर अगर आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलेगा तो यहाँ पर लॉन्ग करो और यहाँ से आप बड़े मोमेंटम के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है। ऊपर मार्केट खुलेगी तो वेट करो, यहाँ पर आए और एक लॉन्ग का पैटर्न बनाए, ठीक है। ये जोन टूटते से आप यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, और इसके बीच में अगर मार्केट खुल रही है तो या तो आप मार्केट में ट्रेड मत करो या फिर आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। ये वाली एक रेंज है हमारी, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, यही करना है, इसके अलावा और कुछ मत करना। लॉन्ग की पॉसिबिलिटी जितनी बनी हुई है मार्केट के अंदर उतनी ही शॉर्ट की भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट, देखो ये जो डोजी बनी है ना, ये डोजी हमारा एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, ओके। ये जोन का थोड़ा एक्यूरेट बनाना है आपको, ये वाले लो से ज्वाइन करना है, ओके। ये वाला जो लो बना है तो कुछ नहीं, ये डोजी का हाई कटेगा ना तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये डोजी का लो कटेगा ना तो मार्केट नीचे आएगी, इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी बैंक के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये वाला जो लेवल हमने बना के रखा है 18182.75 का, इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो उस पर बाय कर लेना और उसके नीचे एसएल लगा लेना, फिर आप एक अच्छी लॉन्ग की ट्रेड के लिए ऊपर बैठ सकते हो। लॉन्ग आपको ना अच्छा एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इस लाइन के ऊपर ही क्रिएट होगी, ठीक है। शॉर्ट के लिए मैंने आपको कब बोला था, शॉर्ट के लिए मैंने आपको बोला था ये वाला जो सपोर्ट बन गया है मार्केट में, ये जो एक सपोर्ट बना है, ये वाला सपोर्ट जब तक नहीं निकलता तब तक हमको शॉर्ट के बारे में एग्रेसिवली नहीं सोचना है। उल्टा मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोली थी कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो शॉर्ट मत करना, आप वेट करना कि इस जोन के नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग मिले तो शॉर्ट करो, उसके ऊपर एसएल लगाओ, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी, इसके ऊपर लॉन्ग था, इसके नीचे शॉर्ट था, तो बीच में क्या था, बीच में स्ट्रैंगल था, ठीक है। स्ट्रैंगल अगर आज आपने क्रिएट किया होगा इस जगह का और इस जगह का, तो आपको इस मतलब यहाँ का अगर आपने कॉल ऑप्शन बेचा होगा और यहाँ का आपने पुट ऑप्शन बेचा होगा तो इसके बीच में आपको अच्छा डीके मिला होगा आज पूरे दिन भर में और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ये पूरा जो कचरा मार्केट बनी थी इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ना बहुत बार प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोली है कि मार्केट जब इन जोन्स पे खुल जाए, ये वाले जो जोन्स रहते हैं हमारे, इन जोन्स पे अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट यूजुअली चॉपी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जोन के साथ में क्या सीन रहता है, देखो नीचे से मार्केट जब इन जोन पे आती है ना तो हमको एक रेजिस्टेंस का पैटर्न ढूंढना रहता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, ओके। ऊपर से जब मार्केट इन जोन्स पे आती है ना तो मार्केट में हमको एक बुलिश पैटर्न ढूंढना होता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इन जोन्स पे खुल जाती है ना तो डायरेक्शन किसी को भी क्लियर नहीं रहती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक ज़्यादा अच्छा कुछ भी मोमेंटम बन नहीं पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप स्ट्रैंगल क्रिएट करो तो इसमें हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप एक डायरेक्शनल ट्रेड इसके अंदर ढूंढना शुरू कर दो। तो यही सिंपल सा एनालिसिस था आज। अगर आप इसके अंदर नॉन डायरेक्शनल करते, अगर स्ट्रैंगल क्रिएट करते तो आपको एक बहुत अच्छा गेन मिलता, ठीक है। तो अब अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आप आके देखोगे तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट के अंदर ना ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो बेटर बता पाऊंगा आपको कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर और ये एक पुल बैक हो सकता है, ठीक है। अब ये पुल बैक हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एक लेवल है, ये वाली जो जगह है, ये मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक की थी, ओके। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ गई थी, अब मार्केट वापस आके इस जगह को टेस्ट कर रही है, ठीक है। कि अब यहाँ से अगर सेलर्स एक्टिवेट जो हमको होते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये जो ऊपर से विक बनी है ये सेलिंग की ही विक है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स एंटर होना शुरू हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो लेवल टूटा था, अब मार्केट इस जगह पे आके इसको टेस्ट कर रही है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे चलना शुरू होती है तो हो सकता है मार्केट फिर और नीचे भी आ जाए, ओके। तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है, 15 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो वही सिंपल सा एनालिसिस है, कल लास्ट एक्सपायरी होने वाली है हमारे 2022 की। तो अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है वही सेम सीन है, इसके ऊपर ही मतलब ये जो लाइन हमने क्रिएट करके रखी है ये लेवल बना के रखो, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग करो, और शॉर्ट अगर करना है मार्केट को तो इस जोन के नीचे शॉर्ट करो। इसके अलावा ये जो बीच का जो एरिया है ना, अगर मार्केट इसमें मिल जाती है आपको तो फिर से एक ट्रायंगल में चले जाओ, इधर भी कॉल में डीके मिलेगा, इधर भी पुट में भी डीके मिलेगा, और आपको दोनों बाय द एंड ऑफ द डे जीरो मिल जाएंगे अगर मार्केट इस रेंज में रह गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। इसके ऊपर लॉन्ग करना है, इसके नीचे शॉर्ट करना है और इसके बीच में ट्रायंगल क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और कल के लिए आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये जोन हमने बना के रखा था। ये जोन के अंदर जब जब मार्केट खुलती है ना, तो मार्केट में ना एक ट्रायंगल क्रिएट करना बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बोला था कि देखो यहाँ पर एक एसएल जरूर आपका हिट हुआ होगा अगर आपने डायरेक्शनल ट्रेड लेने की कोशिश की होगी इस जगह, ठीक है। कैसे हिट हुआ होगा ये देखो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि ये जोन के ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो ये आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दे दी थी, इसके ऊपर आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ये वाली बनी थी, आप अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करते और ये एसएल यहाँ पर हिट हो जाता, ठीक है। अब मार्केट पूरी दिन चौपी रह गई तो इसके अंदर ट्रेड करने का कोई सेंस बनता नहीं था, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, यहाँ का कॉल यहाँ की पुट, तो आपको एक अच्छा डीके मिलता, ठीक है। तो कल के लिए भी हमारा सेम चीज़ है, सेम डिस्कशन है। मार्केट को ना ये वाला जो अब रेजिस्टेंस बन गया है, ये जो हाई बन गया है, इसको निकालने दो, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है किसी भी वक्त तो बाय कर लो और ऊपर के लिए बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट को तो शॉर्ट करने के लिए ये वाली जो जगह है, ये जगह सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इस जगह के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो उस पर शॉर्ट करो और उसके ऊपर एसएल लगाओ, ठीक है। इतना सिंपल सा एनालिसिस है। और अगर आपको ट्रायंगल क्रिएट करना है मार्केट में तो ये वाला एक लेवल बना के रखो, और ऊपर से कॉल के लिए ये वाला लेवल, मतलब कॉल ऑप्शन यहाँ का, पुट ऑप्शन यहाँ का बेच दो अगर मार्केट इस जगह पे खुल रही है तो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मार्केट ये सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे आए और यहाँ से फिर एक डबल बॉटम बना के ऊपर भाग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को कल ट्रेड करना है। इस लेवल के ऊपर आपको लॉन्ग क्रिएट करना है, इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट क्रिएट करना है, और वापस इस जगह पे अगर मार्केट खुल रही है तो आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर, ये निकलना चाहिए। 15 मिनट की कोई कैंडल इस जोन के नीचे अगर आपको क्लोजिंग देगी तो शॉर्ट का सिनेरियो बनेगा, उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आप एसएल लगा के नीचे के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ऊपर के लिए मैंने आपको कब बोला था कि ये जोन के ऊपर बाइंग करना, ये जोन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए। अब यहाँ पर इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। इस पर भी आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते, ये वाला प्रॉफिट आप घर लेके जाते हैं आराम से, ओके। उसके अलावा तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर, मतलब ये जो दोनों जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखे थे, इसके नीचे अगर मतलब इसके बीच में अगर खुल जाए तो आप ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया है मार्केट ऊपर से गिर के किसी जोन पे आ रही ना तो सपोर्ट की चीज़ ढूंढो, मार्केट नीचे से किसी जोन पे जा रही है तो रेजिस्टेंस की चीज़ ढूंढो। तो यहाँ पर अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों आपका एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था। इस पर आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता है डायरेक्शनल वाइज, ओके। तो और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इस जोन से हमारा जो ये जोन हमने आइडेंटिफाई करके रखा था, इसी जोन से मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है, मार्केट यहीं से बाउंस हुई है, ओके। तो ये लेवल्स मैं आज जिस तरीके से चार्ट के ऊपर बनाता हूँ आप बना के रख लिया करो, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब देखो कल के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। कल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक जोन हमने ऊपर वाला क्रिएट करके रखा है, अगर कोई चाहे, किसी को नहीं आता है ये बनाना तो मैं वापस से बता देता हूँ कि ये जोन हमने कैसे बनाया था, ओके।
ये जोन हमको बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस थी, फिर ये पूरे एरिया में एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर इस चीज़ का ब्रेकडाउन था, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स मिल गए थे, तो इसको ज्वाइन करके मतलब ये वाली जगह को और ये वाली जगह को, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ये ऊपर का जोन क्रिएट किया था। तो आप भी अपने चार्ट के ऊपर ऐसे एक जोन क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है, इसका ब्रेकआउट भी आ गया है, ठीक है। तो अब अगर इन केस मार्केट कल गैप अप खुल जाती है या फ्लैट खुल जाती है, देखो मार्केट कल अगर आपको ना ये एक लेवल भी बना के रखना पड़ेगा 18182.75 का, ठीक है। मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाती है तो वेट करो कि मार्केट ऊपर वाले जोन तक पहुंचे, वहाँ से अगर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न बनाए तो फिर आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब मार्केट अगर गैप अप खुल के नीचे आती है तो नीचे आने दो उसको, ये वाले शॉर्ट में आप मत घुसो, यहाँ पर वेट करो कि कोई लॉन्ग का पैटर्न बने। ओके, लॉन्ग के पैटर्न पे आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो। ओके, लॉन्ग का पैटर्न क्या है? लॉन्ग का पैटर्न है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो कोई भी कैंडल स्टिक लॉन्ग का पैटर्न यहाँ पर आपको दिखेगा, उस पर आप बाय कर लो, उसके नीचे आप एसएल लगा लो, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, माइल्ड गैप डाउन खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो वेट करो कि मार्केट इस जगह का आपको ब्रेकआउट दे। ओके, देखो बेसिकली यहाँ पर होना क्या चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, ये जो हेड एंड शोल्डर बना है ना, ये हेड एंड शोल्डर का अभी हमको ब्रेकआउट मिला है। ओके, तो हम इंटरेस्टेड कब होंगे बाय करने में? जब मार्केट इस जगह पर वापस आएगी। कहने का मतलब ये वाला जो एक सेलर का स्विंग था, ये आज ब्रेकआउट जो हो चुका है, यहाँ पर इन लोगों के जो एसएल्स लग चुके हैं, ये लेवल असली में टूटा है या नहीं टूटा है वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट इस पर रीटेस्ट करने आएगी, रीटेस्ट करके आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के देगी। लॉन्ग का पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस जगह पर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है हमारा। वापस से मैं आपको देखो गैप डाउन ज़्यादा मार्केट खुल जाएगी ना, तो फिर आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट अगर आपको मार्केट को करना है तो ये वाला जो सपोर्ट आज बन गया है ये निकलना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरे को इतनी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कल के दिन में, अगर ये सपोर्ट आपका निकलेगा तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको समराइज कर देता हूँ हमारा क्या डिस्कशन है। यहाँ पर मार्केट खुलेगी तो एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो इस जगह का और इस जगह का, ठीक है। शॉर्ट आपको करना है ये लेवल के नीचे, ये वाला जो सपोर्ट बना है इसके नीचे। उसके अलावा अगर माइल्ड गैप डाउन खुलती है मार्केट तो वेट करो कि इस जगह का ब्रेकआउट मिले, ये जो हमारी येलो लाइन है इसका ब्रेकआउट मिले, उस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। मार्केट गैप अप खुल जाती है तो ऊपर जाने दो, ऊपर जाके कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न ढूंढो, शॉर्ट कर दो, ठीक है। मार्केट गैप अप खुल के नीचे आती है तो वापस से सेम यहीं पे हमको लॉन्ग का पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। मार्केट इन केस अगर फ्लैट भी खुल जाती है, मतलब मार्केट इस जगह पे भी खुल जाती है ना, तो भी उसको वेट करने दो कि मार्केट इस जगह पर आए और कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए, ठीक है। सारे सिनेरियो मैंने निफ्टी के आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज निफ्टी के अंदर बन सकती है, ऐसे ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलो हम बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देखो मैंने आपको क्लियरली बोला था, ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाली जो यहाँ पर जो सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, इसके नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट का सिनेरियो बनेगा, अदरवाइज शॉर्ट का सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये वाले सपोर्ट को तोड़े बिना मार्केट यहाँ पर एक और सपोर्ट बना के ऊपर निकल गई, ठीक है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देखा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेड मिल गई होगी, ठीक है। तो अब कल के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सिंपल सा एनालिसिस है हमारा। कुछ मत करो, दो लेवल्स, दो जोन्स आपको फ्रेशली बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। कैसे बनाने पड़ेंगे? एक रेक्टेंगल निकालो, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिला दो यहाँ पर इस ये वाले हाई से, ये जो हाई क्रिएट हुआ है, और ये जो लो पॉइंट है इसको आप मिला दो ये वाले हाई से। ओके, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अरे यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आपको एक ये ऊपर के लिए जोन निकालना है। अब देखो कल आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है, तो एक शोल्डर मिल चुका है, एक हेड मिल चुका है हमको। हो सकता है मार्केट एक शोल्डर बनाए, फिर इसका ब्रेकआउट दे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट आपको सीधा सीधा यहाँ का ब्रेकआउट देती है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। इस जोन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है इधर इधर इधर, तो फिर से आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर देना इस जगह का, और मार्केट अगर इस जगह पे एक शोल्डर क्रिएट करेगी तो फिर यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है, आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है। इसके अलावा मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने का तो वेट करो मार्केट इस जगह पे आए, यहाँ पर कोई लॉन्ग का पैटर्न बनाए और फिर आप लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। शॉर्ट हमको कब करना है मार्केट को? शॉर्ट हमको इसके नीचे करना है, ठीक है। सारे सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, चाहो तो मैं एक बार और रिकैप कर देता हूँ। इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल कर लो, इसके
ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बाय कर लो, ऊपर से मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पर आती है तो यहाँ पर भी लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट इसके नीचे करना है, ठीक है। यही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। ये जो जोन हमने बनाया है ये जोन आप बना के रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपका टारगेट ऊपर के लिए क्या हो सकता है, तो आपका टारगेट ये वाली जगह हो सकती है, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये वाली जगह हो सकती है, ये जो एक जगह है, आप चाहो तो यहाँ पर भी एक जोन क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से एक जोन आप यहाँ पर भी बना सकते हो, इस तरीके से, ओके। ये जो हाई पॉइंट है इसको आप मिलाओ इससे, ये जो लो पॉइंट है इसको मिला लो आप इस जगह से, ओके, इस तरीके से। तो अगर मार्केट, कहने का मतलब मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट फिर ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है।